पप्पू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए छोड़े थे कि वो राष्ट्रीय जनता दल को लीड करना चाह रहे थे, लेकिन लालू जी ने अपने बेटे को उतार दिया। तो जब लालू जी को यादव का नेता कहा जाता है तो एक यादव को उतारना चाहिए था। हम लोग तो जो एनालिसिस करते हैं कि कोई नेता अगर इतने दिन से मेहनत कर रहा है वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो उस नमस्कार, आप देख रहे हैं DDW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता है। हमसे इनसे ही बात करेंगे। राजद में अभी महागठबंधन की भी सीट शेयरिंग हो गई है। कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा इसका भी सब कुछ फाइनल हो गया है। राजद लिया है 26 सीट पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को 9 सीट और CPI-ML को 3 सीट, CPI को 1 सीट, वही CPM को 1 सीट दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव अड़े रहे थे, कह रहे थे, कल तक रो रहे थे कि पूर्णिया छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं से भी नहीं। क्या कहिएगा, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन पप्पू यादव को लगा था कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पप्पू यादव को तो पूर्णिया मिला नहीं, राजद ने दिया। देखिए, पप्पू यादव का जहाँ तक बात है वो तो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन जहाँ तक बिहार की राजनीति है तो सब पर नज़र रखना पड़ता है। आपको याद होगा पप्पू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए छोड़े थे कि वो राष्ट्रीय जनता दल को लीड करना चाह रहे थे, लेकिन लालू जी ने अपने बेटे को उतार दिया उनकी जगह पर। उन्होंने कहा भी कि मैं इतने दिन से पार्टी में हूँ, इतने सालों से। तो जब लालू जी को यादव का नेता कहा जाता है तो एक यादव को उतारना चाहिए था, लेकिन चूंकि परिवार की पार्टी है इसलिए उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया। उस समय भी पप्पू जी कहते रहे कि हम तीसरे बेटे के रूप में हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अब पूर्णिया सीट की बात है तो लालू जी से तो निश्चित रूप से कंसेंट उन्होंने लिया होगा, कांग्रेस ने भी कहा होगा, तभी वो इतना दावा कर रहे हैं कि हम पूर्णिया से लड़ना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ भी लालू जी ने धोखा दिया। तो निश्चित रूप से ये तय है कि लालू जी अपने और अपने परिवार के अलावे और किसी भी अपने ही जाति के नेता को नहीं उभरने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब कि जातिवाद कर दिया क्या कि पप्पू यादव उन्हीं के जाति से है, इसीलिए शायद उनको नहीं, उनको बस एक किसी अपने बिरादरी के नेता को आगे नहीं बढ़ने देना है। बिरादरी मतलब हमारा परिवार। वो कब तक आगे बढ़ेंगे फिर? क्या अपने परिवार को ही लेके आगे बढ़ेंगे क्या? अब वो जाने, उनके नेता जाने, उनके साथ रहने वाले जाने, उसमें हमको क्या लेना देना है। हम लोग तो जो एनालिसिस करते हैं कि कोई नेता अगर इतने दिन से मेहनत कर रहा है वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो उसका वो ये तो कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते, परिवारवाद बीजेपी एनडीए गठबंधन कर रही है। अच्छा, 9 दूनी 18 बच्चे उनके, जिसमें एक तो ठीक है प्रताड़ित करके एक बहू को भगा दिया इन लोगों ने। 9 दूनी 18 और अपने 2 हैं, तो पहले आप 20 को लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर 21वां अगर कोई चाहेगा तो उस पार्टी में लीड कर सकता है। ये थी हमारे साथ सुहेली मेहता, जो कि साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से पप्पू यादव निराश हो गए, कल तक वो हर शब्द में कहते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया को मैं छोड़कर नहीं जी सकता, क्योंकि पूर्णिया में हमारा दिलो जान बसता है। आज महागठबंधन में सीटों को लेके बंटवारा हो गया, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं मिला। कांग्रेस भी अब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि अपनी जब सरकार बनाएंगे, कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बड़ी बात है। और लालू यादव जो हैं वो 18 परिवार, यानी कि एक तो हट ही गई है सदस्य से, 17 परिवार बचे। 17 में बचेगा तब तो किसी को भी आगे बढ़ाएंगे। अपने बेटा को ही कर रहे हैं, बेटी को टिकट दे रहे हैं। इस तरह से वो अपने परिवार को लेकर ही राजनीति में अड़े हैं और खरे उतरेंगे। फिलहाल मैं खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DDW 24 न्यूज। धन्यवाद।